हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि केमिकल्स मतलब तो हमें पता ही है, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ये केमिकल्स है। काइनेटिक्स का मतलब समझो, काइनेटिक का मतलब होता है काइनेसिस, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है बच्चा? काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब चलना, चलना मतलब हम कितनी चलते हैं कितने टाइम में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो एक तरीके से यहां पर हम लोग जो बात करते हैं वो स्पीड की करते हैं। क्या करते हैं हम लोग बात यहां पर? स्पीड की। और केमिकल्स क्या करते हैं? रिएक्शन। केमिकल क्या करते हैं? रिएक्शन। यानी कि कोई भी जो रिएक्शंस है, उस रिएक्शन से यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई डिस्टेंस चल रही है, यहां पर डिस्टेंस का तो कोई जिक्र नहीं है। तो यहां पर जो है ना, ये जो रिएक्टेंट होता है, ये क्या होता है बच्चों? ये जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की एक अमाउंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट के अंदर। तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ टाइम भी कंज्यूम होता है, और रिएक्टेंट अपने आप को खत्म करके, अपने आप की आहुति देके, अपने आप का बलिदान देके वो क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि कंसंट्रेशन का चेंज आएगा, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये होगा कैसे, उस चीज को हम पूरे चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है कि भाई कितना टाइम लग रहा है कंसंट्रेशन को चेंज होने में। पूरा मेन सिस्टम ये है इस चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर समझने का बस यही कॉन्सेप्ट है, यही हमें पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता कैसे है? जब आपका कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन। कोलिजन मतलब होता है टकराना। क्या होता है? टकराना। कोलिजन ये भी हम लोगों को पढ़नी कोलिजन थ्योरी के नाम से है, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। जब रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये जब रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, तो टकराने के बाद में आपको प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट जब आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है भाई। तो ये चीज हम लोगों को देखनी है। चलिए भी, तो हमें क्या पढ़ना है यहां पर? जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रिएक्शन रेट। रेट मतलब टाइम, कि कितने टाइम में हो रही है। एक रिएक्शन ऐसी होती है जो बड़ी फास्ट होती है, एक रिएक्शन ऐसी होती है जो ना तो फास्ट होती है और ना ही स्लो होती है। एक होती है स्लो, यानी कि हम लोग इसको कह देते हैं वेरी स्लो। क्या कह देते हैं इसको? वेरी स्लो। और फास्ट हटा दो उसमें, ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। यही हम लोगों को पढ़ना है। चलिए, हमने कहा यहां पर भाई वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस का मतलब होता है जो बहुत कम सेकंड में, ठीक है, जैसे आयनिक रिएक्शंस होती है। आयनिक रिएक्शंस में कैसे? जैसे कि हमारे पास में क्या है? AgNO3 है। क्या है बच्चों हमारे पास में? AgNO3। देखो बच्चों, ये हमारे पास में क्या, AgNO3 की रिएक्शन हमने NaCl के साथ कराई, तो ये बनाएगा हमारे पास में HCl। क्या बनाएगा बच्चों? ये AgCl बनाएगा, और ये NaNO3 बनाएगा। यानी कि ये 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16, यानी कि एक सेकंड का 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, यानी कि 14 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने टाइम के लिए होगा। ये क्या होगा? इतने टाइम के लिए होगा। अगर मैं जैसे कि बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराऊं, तो ये मेरा NaCl प्लस H2O, ये क्या होगा मेरे पास में? आयनिक रिएक्शंस होगी। तो आयनिक रिएक्शन बड़ी फास्ट हो जाती है, पलक झपकती रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। चलिए, फिर दूसरे टाइप की हमारी रिएक्शंस होगी। दूसरे टाइप पे हम पढ़ते वेरी स्लो रिएक्शंस। क्या पढ़ते बच्चों हम लोग पढ़ते वेरी स्लो, बहुत स्लो रिएक्शन, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत, इसे कुछ घंटे भी लगते, कुछ दिन भी लगते, कुछ साल भी लग, मंथ भी लगते, कुछ साल भी लग सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में हम लोग देखते हैं ये आयरन है, यहां पर ये Ar की प्रेजेंस होगी, और ये मॉइस्चर होगा। क्या होगा? ये वाला मॉइस्चर होगा, ये वाला। तो मॉइस्चर होने से ये रस्टिंग बनाएगा, Fe2O3XH2O, ये बना दिया, ठीक है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग फर्मेंटेशन पे देखते हैं, जैसे CO का हमने H2 के साथ देखते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं, तो इसने बनाया CH3OH, ये मिथेनॉल हो गया। है हमारा
एट रूम टेम्परेचर, एट रूम रूम टेम्परेचर पर बना है। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ रिएक्शंस जो कि मॉडरेट है। भाई जैसे मॉडरेट में हम लोग देखते हैं कुछ सेकंड लेते हैं, कुछ मिनट लेती है। जैसे कि हमने कहा है एन ओ एन, तो इसने हमने डिकम्पोज किया, हमने क्या किया, इसको डिकम्पोज किया, तो डिकम्पोज करने पर हमें मिला NO2 प्लस, हमने इसको यही लिख लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, तो जब हमने इसको डिकम्पोज किया H2O प्लस O2, ये डिकम्पोज हो। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस है हमारी, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। चलिए भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, क्या होता है भाई रेट ऑफ रिएक्शंस? चलिए भाई अब ये देख लो कि ये हमारा रिएक्टेंट था और इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो जो कंसंट्रेशन इसकी थी, हमने मान ली इसकी C1 कंसंट्रेशन हुई, कुछ टाइम बाद इसकी C2 कंसंट्रेशन होगी, इसका T1 टाइम पर C1 कंसंट्रेशन थी और T2 पर C2 कंसंट्रेशन, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन चेंज हुई है। तो हमने क्या कहा है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, और कितना, डेल्टा T, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको, रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन किसकी चेंज होगी, रिएक्टेंट की भी चेंज होगी, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा R बाय डेल्टा T, ये डेल्टा P बाय डेल्टा T। और ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा चेंज को बताता है, डेल्टा क्या बताएगा, चेंज को बताएगा, और चेंज कहां से आता है आपका, फाइनल से इनिशियल। क्या आएगा आपका, फाइनल से इनिशियल आएगा, ये वाला चेंज। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमारे पास में दो टाइप के चेंज आएंगे, एक तो एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस। चलिए भाई हम लोग देखते हैं भाई, तो एवरेज क्या होता है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने कहा है ये यहाँ पर ये कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, ये घटनी स्टार्ट हो गई टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये हमारे पास में प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये स्टार्ट। ठीक है भाई, चलिए हमने यहां पर ले लिया टाइम, टाइम हम इधर ले लेते हैं क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, टाइम हो गया। और ये हमने कहा है कंसंट्रेशन, क्या कहा है, कंसंट्रेशन। तो इसको हमने नाम दिया है क्या, इसको हमने नाम दिया है, चलिए ये हमारे पास में होगा रिएक्टेंट, और ये हो गया हमारे पास में प्रोडक्ट, ये वाला क्या होगा, प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए अब इसमें हमने कहा है पर्टिकुलर, चलिए चलिए हमने इस कंसंट्रेशन पर ये टाइम ले लिया है, हमने इस कंसंट्रेशन पर ये टाइम ले लिया। ठीक है, हमने कहा है कि ये R1 कंसंट्रेशन है T1 टाइम पर, ये R2 कंसंट्रेशन है T2 टाइम पर, ये T1 पर R1, T2 पर R2। ठीक है भाई, तो हमने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शंस, ये एवरेज है, एवरेज तो आपको पता ही है, तो हमने कहा है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा, और ये कंसंट्रेशन है, और ये टी टाइम है। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं, ये जो डब्बा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन एक तरीके की मोलैरिटी होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, ये होता है। ठीक है भाई, तो हमने कहा है चेंज इन कंसंट्रेशन, और माइनस इंडिकेट करते हैं हम लोग, तो फाइनल तो होती R2, इनिशियल होती R1, और इसको जो टाइम लगा है T2 माइनस T1। तो ये जो चेंज आया है, ठीक है, ये जो चेंज आया इसको डेल्टा, और कंसंट्रेशन में चेंज आया है, और ये जो माइनस इंडिकेट करते हैं हम लोग, माइनस इंडिकेट करते हैं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, हमने चलो मान लिया है,
हमने मान लिया यहाँ पर, ये दिखाई तो नहीं दे रहा, कुछ कलर कलर कलर, चलिए यही ले लेते हैं। हमने ये लिया है ये, और हमने ये लिया है ये। हम 20 को मान लेते हैं, ये हमने T1 इसको मान लिया, इसको T, क्योंकि अलग अलग टाइम पर बनेगा P1 और P2। तो हमने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शंस एवरेज, ठीक है, हम लोग एवरेज लेके चलेंगे, चलिए ठीक है। तो हमने कहा है एवरेज रेट, रेट जो होता है, रेट जो हमारा एवरेज हुआ तो पॉजिटिव हुआ, तो डेल्टा ये हुआ, ठीक है, ये हमने लिया है। तो पॉजिटिव P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1 ये होगा, ठीक। तो ये एक एवरेज है, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है टोटल टाइम में कितना चेंज आया है। एक होता है हमारे पास में इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने कहा है ये प्रोडक्ट ही होगी और ये रिएक्टेंट, हमने इसी पर्टिकुलर टाइम पर कह दिया है, इसी पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर इसके जो ये रिएक्टेंट है। तो इंस्टेंटेनियस को हम लोग क्या करते हैं, जो एवरेज होता है, जो हमारे पास में रेट क्या होता है, एवरेज होता है, जो अभी हमने किया है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी एक्सटेंड टू क्या होगा, 0, ठीक है। डेल्टा टी एक्सटेंड टू क्या होगा, 0 होगा। जब डेल्टा होगा तो ये बहुत कम टाइम के लिए होगा, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए। तो क्या होता है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी टी वाई, ठीक है, ये होगा। ये तो हो गया हमारे पास में रिएक्टेंट की। अगर हम लोग प्रोडक्ट की निकाल ले, ठीक है, प्रोडक्ट की निकाल ले, तो जो रेट होगा, ठीक है, रेट किसका होगा, इंस्टेंटेनियस। एवरेज को ही हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0। तो जो इंस्टेंटेनियस होगा तो डी ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0। तो एक्सटेंड टू 0 क्या होगा आपका, डी पी बाय डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट होगा, ठीक होगा। तो इस तरीके से लेकर चलना है आपको, ठीक है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।